झारखंड में कोरोना संक्रमण के आंकड़े रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर 2300 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पहचान हुई, जिसमें से अकेले रांची से 787 मरीज मिले। इसके अलावा राज्य में 19 और संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई। राज्य में जहां गंभीर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं सरकार अब अस्पतालों में बेड बढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है। लाख सख्ती के बावजूद झारखंड में कोरोना को लेकर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते भर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 12 अप्रैल को राज्य में 2366 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। 11 अप्रैल को राज्य में 2296 नए पॉजिटिव केस मिले। 10 अप्रैल को राज्य में रिकॉर्ड 2373 नए संक्रमित मरीज मिले। 9 अप्रैल को 1925 संक्रमित मिले। 8 अप्रैल को राज्य में 1882 नए कोरोना मरीज की पहचान हुई। 7 अप्रैल को राज्य में 1312 नए केस मिले। 6 अप्रैल को राज्य में 1264 नए केस मिले। इसके साथ ही झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या 15,000 से अधिक यानी कि 15,343 हो गई है। वहीं सोमवार को राज्य में 19 और संक्रमित लोगों की मौत हो गई। संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या शासन प्रशासन के लिए चिंता की स्थिति बनी हुई है। इधर सरकार ने रिम्स में 50 वेंटिलेटर बेड बढ़ाने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। गंभीर मरीजों को बेड जो उपलब्ध नहीं हो रहे थे, खास करके वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो रहे थे, ऐसे में मुख्य सचिव ने रिम्स प्रबंधन को 50 वेंटिलेटर बेड बढ़ाने का निर्देश दिया है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ संक्रमण की रफ्तार जरूर तेज है, लोग संक्रमित जरूर हो रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था करने में जुटी हुई है। वहीं बढ़ते संक्रमण का असर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी दिख रहा है। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या के आगे बेड कम पड़ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में 50% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रिजर्व रखने का आदेश दिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। मरीजों को बेड के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। लगातार बेड की कमी की शिकायत मिलने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आज सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने व्यस्तता का निरीक्षण किया। यहां की व्यवस्था को देखकर स्वास्थ्य मंत्री नाराज दिखे और उन्होंने सिविल सर्जन, उपायुक्त और एसडीओ को कई निर्देश दिए। वो बेड के बिना तड़प रहा है, बाहर खड़ा है और हम लोग एकदम परेशान है, करे क्या। स्वास्थ्य विभाग का जो रवैया है, लग रहा है कि जान बचेगा लोगों का। अभी तो मेरा पेशेंट उसका भी नहीं बच रहा है, लोग मर रहे हैं सर। आप देखिए ना, निजी अस्पताल भी अचानक बन्ना गुप्ता पहुंचेगा और पहुंचेगा तो कुछ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो भी यदि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत यदि गड़बड़ी करेंगे तो हम कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग आपदा अवसर नहीं है, अर्थ दोहन का। राजधानी में कोरोना के कोहराम को देखते हुए रांची नगर निगम ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू करवा दिया है। मुख्य सड़कों पर जहां मशीन से सैनिटाइजेशन हो रहा है, वहीं गली मोहल्लों के लिए हैंड सैनिटाइजेशन मशीन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। राजधानी रांची में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त मैं रांची नगर निगम के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे जो निगम के कर्मी हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। हर एक गली, वार्ड, मोहल्ले में सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पे जो कर्मी हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। रोड के किनारे जितने भी हैं सबको सैनिटाइज करवाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोग वार्ड नंबर 18, 20, 21, 30 और 43 को हम लोग आज सैनिटाइज करवा रहे हैं मास लेवल पे। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए रांची के सभी थानों में बदलाव दिखने लगा है। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर थानों में रोक लगा दी गई है। थाने के बाहर ही शिकायत पेटी रख दी गई है। इसका असर थानों में भी देखने को मिल रहा है। थाने के बाहर मुख्य गेट पर लाल फीता का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब कोई भी थाना में आता है तो उसको अंदर प्रवेश की इजाज़त नहीं मिलेगी, उसको बाहर से ही उसकी शिकायत सुनी जाएगी और उसको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।